हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है एस्थेटिक एंड एथिकल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है सौंदर्य और नैतिक संसाधनों का मूल्य। इसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एस्थेटिक वैल्यू, जिसका मतलब होता है सौंदर्य का मूल्य। ये हमें प्रकृति के द्वारा मिलती है, नेचुरल थिंग्स मतलब प्रकृति के द्वारा दी गई हमें चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, एग्जाम्पल दे रखें। माउंटेन, वाटरफॉल्स, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, वाटरफॉल का मतलब होता है झरने, और इधर आता है ब्यूटीफुल लैंडस्केप। ब्यूटीफुल लैंडस्केप का मतलब होता है ऐसे भूदृश्य या ऐसे दृश्य जो हमें देखने में अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू का मतलब होता है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य भी हमें नेचुरल चीज़ें मतलब प्रकृति से मिलती है। एग्जाम्पल लैंड, एयर एंड वाटर। ये तीनों जो चीज़ें होती है ये हमें प्रकृति से मिलती है। पहले हम तीनों की बात कर लेते हैं। लैंड का मतलब होता है भूमि, एयर का मतलब होता है हवा, वाटर का मतलब होता है पानी। अब मान लीजिए अगर ये तीनों चीज़ें पॉल्यूटेड हो जाए या प्रदूषित हो जाए तो ये हमारे जीवन के लिए किसी भी काम की नहीं रहेगी और हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एथिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तीनों चीज़ों को प्रदूषित होने से बचाएं, पॉल्यूटेड होने से बचाएं। आगे बात करते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना, कटिंग ऑफ ट्री, और लास्ट में है किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सभी भी रिसोर्सेज होते हैं। कैसे? फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, फ्यूना का मतलब होता है जीव, कटिंग ऑफ ट्री पेड़ों को काटना, किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना या उन्हें मारना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रिसोर्सेज का काम करती है। वो ऐसे काम करती है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस बनाए रखने के लिए इन सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसलिए रिसोर्सेज का काम करती है। ओके, थैंक यू।